अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। आज हमारी HTML क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 6 है और ये होपफुली लास्ट क्लास होगी इस कोर्स की, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा मार्कअप्स के बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। हम देखेंगे कि हम HTML में कमेंट्स किस तरह से कर सकते हैं और किसी भी एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं और काफ़ी सारे एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप किस तरह कर सकते हैं जो सेम काम के लिए यूज़ हो रहे हैं, और आई फ्रेम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कमेंट्स किस तरह कर सकते हैं। अगर आपने कोई पीस ऑफ कोड को कमेंट करना है, यानी आपको वो यूज़ नहीं करना और इसको आपने डिलीट भी नहीं करना, लेकिन आपने उसको अपने कोड में शो करना है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। वो आप किस तरह से करेंगे, उसका सिंटैक्स यहाँ पे लिखा हुआ है। जो भी कोड होगा उसके स्टार्टिंग में आप ये एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, उसके बाद डैश डैश, और जहाँ तक कमेंट करना है उसके एंड में डैश डैश और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें या उस कोड को सिलेक्ट करें और आप कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबाएंगे तो उससे वो कमेंट हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से भी कमेंट कर सकते हैं। वो पीस ऑफ कोड आपके कोड में रहेगा लेकिन वो आपको शो नहीं होगा, यानी वो जब आप रन करेंगे तो वो रन नहीं होगा। ये इसमें आपको इंग्लिश में अपनी इंफॉर्मेशन के लिए या अपनी किसी भी लैंग्वेज में कि इस कोड में आपने क्या किया है वो भी लिख सकते हैं कमेंट्स के अंदर। तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। ये अगर सिंगल लाइन कोड होगा तो उसका ये सिंटैक्स होगा, अगर डबल लाइन कोड होगा तो उसके लिए आप फॉरवर्ड स्लैश और स्टैरिक यूज़ करेंगे स्टार्टिंग में, और एंडिंग में पहले स्टैरिक और फिर फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे। इसी तरह अब हम आ जाते हैं कि आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है। आपने देखा होगा काफ़ी एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास आईडी का एट्रीब्यूट आ रहा होता है। तो ये हम किसी भी एलिमेंट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये एक ग्लोबल एलिमेंट है और ये किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, और इसका ज़्यादा यूज़ होता है CSS में कि हम एक एलिमेंट को एक आईडी दे देते हैं और फिर उस आईडी के ज़रिए से उसकी स्टाइलिंग करते हैं। तो आईडी का एलिमेंट जो है वो आपने एक बात याद रखनी है कि वो यूनिक होगा। एक एलिमेंट का जो आईडी का आपने नाम दे दिया वो आप किसी दूसरे एलिमेंट की आईडी का नाम नहीं दे सकते। अगर आपके पास दो एलिमेंट है, उनकी सेम स्टाइलिंग करनी है तो उनको आप आईडी का एट्रीब्यूट नहीं दे सकते, उसके लिए एक दूसरा एट्रीब्यूट है। आईडी का एट्रीब्यूट सिंगल एलिमेंट के लिए यूज़ होगा, यानी यूनिक नाम होगा, वो एक ही एलिमेंट के लिए यूज़ होगा। और इसमें नाम रखने की कुछ कंडीशंस हैं कि जो वैल्यू है आईडी की वो स्टार्ट होनी चाहिए किसी लेटर से या अंडरस्कोर से, कोई नंबर नहीं हो सकता। तो या जहन में रखिएगा, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी आईडी के अंदर हम स्टार्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते। और अगर आपने दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को सेम स्टाइलिंग देनी है तो उनको आप क्लास का एट्रीब्यूट दे सकते हैं, यानी ये दो एलिमेंट्स की क्लास का नाम सेम हो सकता है। इसके नाम की भी वही कंडीशंस हैं जो आईडी के नाम की कंडीशंस हैं। तो ये आईडी के लिए या आईडी के मुतबादिल यूज़ हो सकता है, लेकिन ये यूनिक नहीं होता। ये एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम क्लास नेम भी हो सकती है, लेकिन जो आईडी है वो एक एलिमेंट की यूनिक होगी, वो किसी दूसरे एलिमेंट की नहीं हो सकती। अब हम बात कर लेते हैं डिव और स्पैन के बारे में। अगर आपने एक तरह के या एक सेक्शन आपने बनाना है अपने वेब पेज में, जिस तरह हेडर होता है, जिस तरह ऊपर लिखा होता है वेबसाइट का नाम और साथ में होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, तो ये जो एक हेडर है ये आप डिव में बना सकते हैं। यानी अगर आपने नीचे पैराग्राफ लिखने हैं दो तीन तो उनको भी आप एक डिव दे सकते हैं। ये कुछ भी नहीं करता, कोड पे इफेक्ट नहीं करता, ये भी स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। एक जब आप डिव क्रिएट करेंगे तो वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, जब वो एंड होगा तो वहाँ पे भी लाइन ब्रेक कर देगा और न्यू लाइन में अगला काम होगा। तो ये आपने डिव के बारे में याद रखना है। और स्पैन जो है वो वही काम करता है जो डिव काम करता है, लेकिन ये इन लाइन एलिमेंट है, यानी ये लाइन चेंज नहीं करता। डिव लाइन चेंज करेगा लेकिन स्पैन लाइन को चेंज नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं आई फ्रेम के बारे में। आपने काफ़ी वेबसाइट्स में देखा होगा कि वहाँ पर गूगल मैप शो हो रहा होता है जो कि एम्ड होता है, यानी किसी और वेबसाइट का आपने कोई पार्ट अपनी वेबसाइट पे शो करना है, अपनी वेब पेज पे शो करना है। लिंक्स से मुख्तलिफ है ये चीज़, यानी वो आपके ही वेब पेज पर वो चीज़ नज़र आ रही होती है, उसको हम आई फ्रेम कहते हैं। और इसका मतलब होता है कि इन लाइन फ्रेम, यानी ये आपके वेब पेज पे किसी दूसरे पेज को प्रेजेंट कर देता है। इस तरह आप यूट्यूब की वीडियो भी एम्प्ट कर सकते हैं और उसके लिए भी आई फ्रेम का टैग यूज़ होता है, और भी काफ़ी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने जनरेट किस तरह करना है ये मैं आपको इसकी एग्जांपल में बताऊंगा। अब हम आ जाते हैं कुछ एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास। जिस तरह हमने देखा कि एंगुलर ब्रैकेट्स हमारे पास कोड में यूज़ होती हैं, तो वो आप जब आप लिखेंगे तो वो पैराग्राफ में आप लिखेंगे तो आप ऐसे उनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो
वहाँ पर सिंटैक्स का पार्ट है, तो आप उनको इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ वैल्यूज़ हमारे पास दी गई हैं, जो कि लेस देन साइन यानी एंगुलर ब्रैकेट है, उसके लिए एंड का साइन यानी एम्परसेंट का साइन, और एल टी के आगे आप सेमी कॉलन देंगे तो वहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट जनरेट हो जाएगी। इसी तरह जी टी देंगे तो वो क्लोजिंग ब्रैकेट जनरेट हो जाएगी। एंड जनरेट करने के लिए आपने एम्परसेंट ए एम पी देखना है। ये आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो ये था हमारा कोड। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा मार्कअप्स जो हमने अभी पढ़े हैं उनके बारे में कोडिंग करके देख लेते हैं कि वो किस तरह से हम कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जनरेट करता हूँ जिसका मैं नाम देता हूँ एक्स्ट्रा, और .html इसकी मैं एक्सटेंशन दे देता हूँ। इसको मैं ओपन विद कोड कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर बेसिक HTML स्ट्रक्चर जो है वो जनरेट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ एक्स्ट्रा मार्कअप्स। यहाँ पर बॉडी में मैं आता हूँ और सबसे पहले मैं आपको कुछ पीस ऑफ कोड लिख के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर पैराग्राफ का जनरेट करता हूँ टैग और यहाँ पर लॉरेम लिख देता हूँ और एंटर दबाता हूँ, तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ आ गया जो कि सैम्पल पैराग्राफ है और हमें VS कोड में एज आ सैम्पल के तौर पे मिल जाता है जब हम लॉरेम का कीवर्ड लिखते हैं। जी मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा इस तरह से कर लेता हूँ ताकि ये हमें सारा नज़र आ जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये पैराग्राफ मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको कमेंट कर सकता हूँ। तो मैं इधर से शिफ्ट के ज़रिए से इसको मैं पूरा सिलेक्ट करता हूँ और मैं अब यहाँ पर कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश या क्वेश्चन मार्क का जो बटन है शिफ्ट के बिल्कुल साथ वाला, कंट्रोल दबा के उस बटन को दबाता हूँ तो ये देखें हमारे पास कमेंट हो गया। तो ये इस तरह से आप इसको कमेंट कर सकते हैं। अब मैंने अगर अनकमेंट करना है तो मैं यहीं पर दोबारा सिलेक्ट करता हूँ और यही दोबारा प्रेस करता हूँ कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क, तो ये दोबारा अनकमेंट हो गया। अब मैं यहाँ पर एक हेडिंग जनरेट कर रहा हूँ और उसके अंदर लिख रहा हूँ सैम्पल टेक्स्ट, और अब मैं आपको आईडी दे के दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ आईडी इज इक्वल टू, और ये इन्वर्टेड कॉमास, तो यहाँ पर मैं इसको कोई भी आईडी दे सकता हूँ। मैं हेडिंग की आईडी दे देता हूँ इसको। तो ये जब आप यूज़ करेंगे CSS में तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वो इसका यूज़ आप CSS में देख सकते हैं। इसी तरह मैं पैराग्राफ को कोई क्लास भी दे सकता हूँ और इधर मैं क्लास इसकी दे देता हूँ पैरा। ठीक है, इसी तरह मल्टीपल क्लासेस स्पेस दे के दे सकते हैं, या आपने स्पेस दे दी अगर तो ये न्यू क्लास नेम भी आप दे सकते हैं। ये आपने जो दो नाम दिए हैं ये दो नाम यानी दो क्लासेस इस पैराग्राफ को असाइन हो गई हैं अगर आपने बीच में स्पेस दे दी। अगर आपने स्पेस नहीं देनी तो आप यहाँ पे डैश या अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये सिंगल नेम है। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह आईडी में भी हो सकता है। तो ये इस तरह से कुछ क्लासेस और आईडीज़ का मकसद था जो मैंने आपको बता दिया कि ये आपको स्टाइलिंग में हेल्प करेंगी और ये एक यूनिकनेस और पार्टिकुलर करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं किसी ऑब्जेक्ट को। अब मैंने यहाँ पर अगर इसको एक डिव जनरेट करना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डिव, एंटर दबाऊँगा, इसका मैं क्लोजिंग टैग यहाँ से कट करके इधर एंड में पेस्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप एक डिवीज़न बना सकते हैं। इसी तरह से एक और डिवीज़न भी आप अगर जनरेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और उसके अंदर भी कुछ आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास काम करते हैं डिव। और अगर आपने इसके अंदर यहाँ पर कोई स्टाइलिंग देनी है तो आप यहाँ पर इस पार्टिकुलर लाइन को या इस पार्टिकुलर टेक्स्ट को आप स्पैन का टैग दे सकते हैं और यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये देख सकेंगे आपके ये सिंगल लाइन के अंदर हो रहा है। ये इन लाइन एलिमेंट है, ये कोई लाइन को चेंज नहीं करेगा, जो जबकि जो डिव है वो लाइन को चेंज करेगा। तो ये मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से हमारे पास शो होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि स्पैन ने कोई लाइन चेंज नहीं की और डिव ने लाइन चेंज की है। ये देखें दोनों, वैसे पैराग्राफ भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो उसने भी वैसे लाइन चेंज करनी थी, लेकिन डिव ने भी लाइन चेंज की है और कोई इन्होंने असर नहीं डाला कोड पर। अब अगर मैं आपको कमेंट करके दिखाता हूँ कोई चीज़, यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क दबाया, कमेंट हो गया, इसको मैं सेव करता हूँ और अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास पैराग्राफ शो नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। तो ये कमेंट का मकसद ये है कि आप अगर पीस ऑफ कोड रखना भी है और डिलीट भी नहीं करना, लेकिन आप चाहते हैं कि वो रन भी ना हो, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं आई फ्रेम को। आई फ्रेम देखने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल मैप्स पर और यहाँ पर मैं गूगल मैप्स को ओपन कर लेता हूँ और कुछ यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। जिस तरह से मैं सर्च कर लेता हूँ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास शेयर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये एमडा मैप है। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक HTML का कोड दे रहा है। आप इसको मीडियम से
स्मॉल भी कर सकते हैं तो ये छोटा शो होगा, लार्ज भी कर सकते हैं तो ये लार्ज शो होगा, और इसको आप मीडियम रहने दें तो ये मीडियम शो होगा। तो यहाँ पर जो कोड दे रहा है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर जब मैं पेस्ट करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसने कुछ इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं, एट्रीब्यूट्स हैं और उनके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी हुई हैं, विड्थ दी हुई है, इसकी हाइट दी हुई है, फ्रेम बॉर्डर दिया हुआ है, स्टाइलिंग कुछ दी हुई है। तो इसको आपने नहीं छेड़ना, आपने ये देखना है कि ये आई फ्रेम का टैग है और उसके अंदर कोई लिंक दिया हुआ है, जो कि हम जब इधर पेस्ट करेंगे तो ये आपके पास आपकी वेबसाइट के अंदर ही एक गूगल मैप शो करेगा। तो ये देखें, इसके सोर्स एक लिंक है, और ये किस तरह शो करेगा मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं वापस यहाँ पे आया, मैंने F5 प्रेस किया, रिफ्रेश हो गया, तो ये देखें आप यहाँ पर आपके पास मैप शो हो गया आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके वेब पेज के अंदर। आप इसको सेंटर में भी ला सकते हैं CSS के थ्रू, और इसके अंदर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। फ्रेम बॉर्डर आप दे सकते हैं, जो इसने 0 दिया हुआ है, 1 पिक्सल का भी दे सकते हैं, जिस तरह हमने टेबल्स का बॉर्डर दिया था, तो ये इस तरह इसके पास बॉर्डर आ जाएगा। तो इस तरह से सारी काम आप इसमें कर सकते हैं। इसका साइज़ अगर आपने मीडियम दिया हुआ था, इसको लार्ज करते और फिर करते तो वो विड्थ और हाइट चेंज कर देता और ये लार्ज हो जाता। इसी तरह आप अपनी विड्थ और हाइट भी इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से आई फ्रेम हमारे पास वर्क करता है। मैं आपको कोई यूट्यूब की वीडियो भी लगा के दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से हमारे पास शो होती है। मैं यहाँ पर आता हूँ वीडियोज़ के अंदर, और इस वीडियो पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको मैं पॉज़ कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं नीचे जब आता हूँ तो मेरे पास यहाँ शेयर का ऑप्शन आ रहा होता है। मैं इस शेयर पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे देता है एम्ड का ऑप्शन। मैं इस एम्ड पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे कोई आई फ्रेम का कोड दे रहा है, यानी आई फ्रेम एलिमेंट का कोड दे रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, और उसके बाद मैं जब अपने कोड में पेस्ट करूँगा इसको और सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर हमारे पास यूट्यूब की हमारी वीडियो शो होगी। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास वीडियो शो हो रही है। यहीं पे प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने BR का टैग नहीं दिया, इस वजह से ये दोनों साथ-साथ शो हो रहे हैं। और आई फ्रेम आपको पता लगा कि इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि इसने लाइन को चेंज नहीं किया। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, और अपनी वेबसाइट में आप इस तरह से अपनी वीडियोज़ या किसी और की वीडियो या गूगल मैप का लिंक लगा सकते हैं। तो ये आई फ्रेम के टैग के थ्रू होगा। अब हमने देखा था कुछ एक्स्ट्रा मार्कअप्स, तो उसके लिए हमें अगर जाना पड़े गूगल में, और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एस्केप कैरेक्टर्स इन HTML, मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एस्केप कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एंड का साइन देने के लिए एंड M% और ये सेमी कॉलन लिखना है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर कोड में आता हूँ, और ये लिक्विड के बाद मैं स्पेस देके इसको यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ, और मैं अब इसको सेव करता हूँ। और जब मैं वापस इधर जाता हूँ और इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास लिक्विड के बाद एंड का यानी M% का साइन शो हो रहा है। तो इस तरह से आप कॉपी का, ट्रेडमार्क का, रजिस्टर्ड का, तो ये सारे आप एस्केप करैक्टर्स के ज़रिए से शो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास कीबोर्ड में नहीं होते। तो ये आप इस तरह से इनको अपने वेब पेज पर प्लेस कर सकते हैं और शो कर सकते हैं। तो ये था हमारा HTML का क्रैश कोर्स, जो कि उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल की सीरीज़ में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।